हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज में अगेन नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज के हम टाइप्स को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। हम एग्जांपल्स को भी याद करने वाले हैं। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गो अहेड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू। थैंक यू। नाउ सी, जो हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है इसके भी अगेन टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब हम इसे हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आइसोलेसिथल एंड दूसरा है मीसोलेसिथल। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे आइसोलेसिथल के बारे में, देन हम बात करेंगे मीसोलेसिथल के बारे में इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखो जब आपका यॉर्क जो है वो इवनली मतलब कंप्लीटली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस टाइप पे जो क्लीवेज होता है वो आइसोलेसिथल होता है। ठीक है, आइसोलेसिथल क्लीवेज के चार टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? चार टाइप्स होते हैं, जिसको आप BS_² से याद कर सकते हो। किससे याद कर सकते हो? BS_²। ठीक है, तो दैट इज हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आइसोलेसिथल एंड मीसोलेसिथल। पहले हम बात करने वाले हैं आइसोलेसिथल के बारे में, जिसमें कि यॉर्क जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एंड मीसोलेसिथल में क्या होगा, उसमें भी यॉर्क आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो होगा बट समहाउ थोड़ा सा कहीं पे थिक हो सकता है। दैट इज इट। ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट यॉर्क का डिस्पोजिशन जो है वो थोड़ा मॉडरेट होगा, मतलब वेजिटल पोल समहाउ हल्का फुल्का पार्शल हमें देखने को वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ओके, सो दैट इज हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोलेसिथल के बारे में, जिसके 4 टाइप्स हैं। एंड 4 टाइप्स को हम कैसे याद करेंगे? BS_²। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक सेकेंड, BS_²। ठीक है, तो दैट इज अगर इसे हम तोड़े तो BS_R एंड R है। ठीक है, सो दैट इज कि B stands for bilateral, S stands for spiral, next R stands for radial and then R stands for rotational। ठीक है, तो इससे हमने शॉर्टकट मार लिया, इसका मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म याद कर लिया है कि हॉलोब्लास्टिक आइसोलेसिथल को हम कैसे याद करेंगे? BS_² से। ठीक है, तो इससे हमारे सब कुछ याद रहेगा हमको कि कितने टाइप के होते हैं। एंड अगेन मैंने इस पर ट्रिक्स बना रखी हैं कि हम कैसे और अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके, गोइंग अहेड, तो हम सबसे पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो आइसोलेसिथल का फर्स्ट हमने देखा दैट इज रेडियल क्लीवेज। तो रेडियल क्लीवेज में क्या होगा, इसमें जो आपका सपोज यहाँ पे आपका जाइगोट प्रेजेंट है, एज ये इसमें यॉर्क जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा, इसमें बीच से कटिंग हो जाएगी। बीच से कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुए, इससे छोटे छोटे 2 ब्लास्टोमियर्स बने, देन 4 बने, देन 8 बने। ठीक है, अब हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? सब में सेम ही केसेस हो रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8 बन रहा है। बट इसमें हम इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, दैट इज कि सपोज जो आपके 4 यहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पे आपके 4 बने, ये सबके सबके साइड बाय साइड खड़े हैं। ऐसे कुछ बॉल अगर सपोज आपने 4 बॉल साथ में रख ली हैं तो जिस तरीके से वो अरेंज होंगी सेम उसी तरीके से ये भी अरेंज होते हैं। बट अब क्या है, मेरे पास 8 बॉल आ गई हैं, तो मैंने क्या किया, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल, देन दूसरी बॉल, मतलब सेम जैसे 4 यहाँ पे मैंने बॉल बना दिए हैं यहाँ पे, तो एक के ऊपर एक रख दी, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और। ठीक है, दैट इज कि इस तरीके से हमें कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है। ये लोअर टायर अगर हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और ये अपर टायर है। ठीक है, तो हमने 4 बॉल नीचे से रखे हैं, 4 बॉल जस्ट उनके ऊपर से रख दी हैं। ठीक है, सो दैट इज इसको हम लोअर टायर बोल सकते हैं और इसको हम अपर टायर बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपर टायर को लोअर टायर के जस्ट अबव रख दिया है। समझ आया? हमारे पास 8 बॉल्स थी, पहले हमने 4 बॉल को नीचे से रखा एंड 4 बॉल को ऊपर से, जस्ट उनके ऊपर से रखा है। ठीक है, जस्ट उनके ऊपर से रखा है। ठीक है, सो दैट इज ब्लास्टोमियर ऑफ अपर टायर। और वो बॉल्स प्रिसाइसली क्या, ब्लास्टोमियर्स हैं, सेल्स हैं, डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं। दैट इज ब्लास्टोमियर ऑफ अपर टायर डायरेक्टली ओवर नेक्स्ट लोअर टायर। तो दैट इज द बॉल जो है एक दूसरे के क्या है, जस्ट ऊपर नीचे हैं। तो इस टाइप के क्लीवेज को हम कहते हैं रेडियल क्लीवेज। क्या कहते हैं? रेडियल क्लीवेज। दैट इज व्हेन द ब्लास्टोमियर्स आर अरेंज्ड इन अ मैनर। हम 8 सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आपका जो एम्ब्रियो है वो 8 सेल है। सो दैट इज व्हेन द ब्लास्टोमियर ऑफ अपर टायर आर हंग ओवर जस्ट दी नेक्स्ट लोअर टायर, जस्ट तो एक दूसरे के ऊपर नीचे खड़े हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्लीवेज को कहते हैं रेडियल क्लीवेज। ठीक है, दैट इज कि ऊपर वाली बॉल, नीचे वाली बॉल जस्ट ऊपर नीचे। ठीक है, कहीं और पे नहीं, ऊपर नीचे। दैट इज इट, तो उसे हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, ओके, बहुत ईजी है ये आई थिंक। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हम जाते हैं सेकंड आइसोलेसिथल के सेकंड टाइम पे। ठीक है, सो दैट इज द स्पाइरल क्लीवेज। हमने पहला R² से R कट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम जाने स्पाइरल क्लीवेज में।
स्पाइरल क्लीवेज क्या है, जस्ट एग्जैक्टली सिमिलर है रेडियल क्लीवेज के। इसमें हमने क्या करी, 4 नीचे से बॉल रखी, 4 ऊपर से भी बॉल रख रहे हैं, बट इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि सपोज मैं 2 बॉल बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 बॉल बनाई हैं प्यार से, बिल्कुल ये 4 बना दी, ठीक है बेटा, ये 4 बॉल मैंने नीचे से रख सकते हैं ऐसे। अब क्या कहता है, जब मैंने ऊपर से 4 बॉल और रखी, तो मैंने इसके ऊपर रख दी, जंक्शन के ऊपर, फिर मैंने यहाँ पे एक जंक्शन के ऊपर, यहाँ पे एक जंक्शन के ऊपर, यहाँ पे एक जंक्शन के ऊपर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जस्ट 1 के इसके ऊपर ये वाली रखी, हम लास्ट टाइम रेडियल में इस तरीके से चल रहे थे, एक के ऊपर एक रख रहे थे, बट स्पाइरल में हमने क्या करना है, जंक्शंस पे रख रहा है, ठीक है। हम दिखाना ही नहीं है कि भाई बीच में छेद भी है, नहीं हम दिखाएंगे ही नहीं, हम ऐसे ऊपर बराबर बराबर जंक्शन को छिपा देंगे, ठीक है। सो दैट इज स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, जब ब्लास्टोमियर ऑफ ईच अपर टायर जो है वो किसके ऊपर रखा गया है, जंक्शन ऑफ नेक्स्ट लोअर टायर के, दैट इज ब्लास्टोमियर ऑफ ईच अपर टायर के जितने भी ब्लास्टोमियर्स हैं ईच, ठीक है, सो दे आर पुट ओवर द जंक्शन ऑफ नेक्स्ट लोअर टायर, जो लोअर टायर है उसके जंक्शन पे हमने रखा है, ठीक है। दैट इज आपका सपोज यहाँ पे एक जाइगोट था, वो बीच से डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2 सेल्स बने, यहाँ पे 4 सेल बने, ठीक है। अब क्या किया हमने, जब इसे काटा, जब हमने इसी का डिवीजन किया, तो हमने नीचे वाली बॉल के जंक्शन के ऊपर वाली बॉल रख दी है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें आता है आपका, अब हम इसमें एग्जाम्पल्स कैसे याद कर रखेंगे स्पाइरल क्लीवेज को, तो हम वर्ड यूज़ करने वाले हैं स्पैम, ठीक है। स्पैम का मतलब क्या है, एस स्टैंड्स फॉर स्पाइरल क्लीवेज ऑब्वियसली, ठीक है। एस का मतलब क्या है, स्पाइरल से। पी से मतलब है प्लेटीहेल्मिन्थस, सो दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थस में भी हमें स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है ए स्टैंड्स फॉर एनिलिडा एंड एम स्टैंड्स फॉर मोलिस्क, ठीक है। तो स्पैम का मतलब क्या है कि हमें जो स्पाइरल क्लीवेज है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, दैट इज स्पैम। एस स्टैंड्स फॉर स्पाइरल क्लीवेज इटसेल्फ, पी स्टैंड्स फॉर प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अप आर, ये गंदा तो नहीं लग रहा है, डर्टी ओके। नेक्स्ट कम्स अप आर प्लेटीहेल्मिन्थस के पास ए, दैट इज फॉर एनिलिडा, एंड देन एन फॉर मोलिस्का, ठीक। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं बाइलेटरल क्लीवेज, ठीक है। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, दैट इज बीच से राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेम। जैसे कि क्या होगा, आपका जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा बीच से, ऑब्वियसली यॉर्क क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट, एंड आइसोलेसिथल है, हमें पता ही है। अब जैसे ये डिवाइड करेगा तो एक राइट हाफ बनेगा, एक लेफ्ट हाफ बनेगा, ठीक है। फिर वो आपस में और डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा, जो राइट हाफ है, मतलब सेम ये यहाँ पे से डिवाइड किया, इसने 2 हाफ्स बनाई ऐसे करके, ये हम बोल देते हैं ये लेफ्ट है, ये राइट है, आई एम सॉरी ये राइट है, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बट ये एक दूसरे की क्या करेंगे, मिरर इमेजेस फॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैंने बीच से काटा तो देखा ये लेफ्ट हाफ है और ये राइट हाफ है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जस्ट एग्जैक्टली सिमिलर है मिरर इमेजेस में, है ना। सो दिस काइंड ऑफ क्लीवेज इज सीन इन द bilateral cleavage, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर, बाइसेक्शन ऑफ जाइगोट। बाइसेक्शन हम क्या कर रहे हैं, जाइगोट को डिवाइड कर दे रहे हैं बीच से। बाइसेक्शन मतलब क्या है, 2 हाफ्स बन रहे हैं बराबर, सिमिलर, सेम, इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, ठीक है। बाइसेक्शन ऑफ जाइगोट इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स विच क्लीव आइडेंटिकल एंड मिरर इमेजेस, जो कि डिवाइड करता है एंड फॉर्म क्या करता है, मिरर इमेजेस को फॉर्म करता है, लाइक दिस। अब बात आती है कि हमें कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, तो इसमें हम टर्म याद रखेंगे, दैट इज बीटी। बचपन में पढ़ा होगा बीटी कॉटन, नहीं याद है तो याद रखो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ होती है, करेक्ट। सो बीटी याद रखो या फिर टीबी याद रखो, 2 हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या जो पहला लेटर हो वो क्या दिखाए, हमारा काइंड ऑफ क्लीवेज दिखाए, इसलिए मैंने बोला बीटी, वरना तुम इसे टीबी भी करके कर सकते हो। सो बी स्टैंड्स फॉर बाइलेटरल एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्यूनिकेटा, दैट इज अ ग्रुप ना। सो जो आपके ट्यूनिकेटास होते हैं उसमें हमें बाइलेटरल क्लीवेज देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ हमारा आइसोलेसिथल का लास्ट पार्ट आता है, दैट इज दी रोटेशनल क्लीवेज, ठीक है। अब रोटेशनल क्लीवेज में क्या होगा, दैट इज रोटेशनल क्लीवेज में सिंपली क्या होता है आपका, सेम जैसे कि ये प्रिसाइजली हमें किसमें देखने को मिलता है, मैमल्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट इज समहाउ वेरी मच इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट फॉर मी, ओके। तो पहला डिवीजन जो है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब कि से जैसे कि यहाँ पे आपका जाइगोट है तो इसके बीच से, मैरिडोनल मतलब क्या है, मिडल से, नॉर्मल एंड मैरिडोनल है, दैट इज कि आपका जाइगोट के बीच से, मतलब उसके मिडल से क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा। जाइगोट था, इसके बीच से हमने क्लीवेज करा दिया है, ओके फाइन। फिर क्या होगा, जो आप
जैसे मैरिडोनल क्लीवेज हुआ, सपोज यहाँ पे जाइगोट था, इसने डिवाइड किया तो इसने 2 सेल्स बनाए, 2 सेल्स बनेंगे। अब एक सेल जो है वो एग्जैक्टली पहले वाले सेल की तरह, मम्मी सेल की तरह डिवाइड करेगा, दैट इज मैरिडोनली। ठीक है, एक जो है ऐसे मैरिडोनली डिवाइड करेगा, दूसरा जो है ऐसे इक्वेटोरियली करेगा। ठीक है, तो सेम तरीके की प्रोसेस बार बार रिपीट होगी इन्हीं सेल्स में। ठीक है, सो दैट इज पहले क्या हुआ, पहले आपका जो है जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट ने क्या किया, मैरिडोनली मतलब मिडल से नॉर्मल क्लीवेज करके दिखाया। ठीक है, इसने 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करी। अब उन्होंने क्या किया, एक ने तो सिमिलरली अपनी मम्मी की तरह डिवीजन किया मैरिडोनली, और दूसरे ने जो है इक्वेटोरियली कर लिया, मतलब बीच से ऐसे कर लिया हॉरिजॉन्टली। फिर इस तरीके से रिपीटेशन करेंगे बार बार एंड कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज कि फर्स्ट डिविजन इज नॉर्मल एंड मेरिडोनल, बट सेकेंड डिविजन इज समवॉट, दैट इज वन डॉटर सेल क्लीव मेरिडोनली एंड अदर इक्वेटोरियली। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, समहाउ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को इसमें मिलता है। अब बात आती है कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलेगा, तो इसमें आपने क्या याद रखना है, रमन। जानते हो आप किसी रमन को, एक टीवी शो आता था, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ वो स्टार प्लस का शो था जिसमें नाम एक रमन भल्ला था, वहाँ से याद रखो रमन को। ओके, सो आर अगेन स्टैंड्स फॉर रोटेशनल, एम स्टैंड्स फॉर हेयर मैमल्स, ठीक है, एंड एन स्टैंड्स फॉर नीमाटोडा। So R stands for rotational, M stands for mammals and N stands for nematoda। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। ठीक है, हमने बोला जो आपका हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो सिंपली क्या है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आइजोलिसिथल और एक होता है मीजोलिसिथल, आइजोलिसिथल एंड मीजोलिसिथल। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, आइजोलिसिथल के 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 4, जिसको हमने कैसे याद किया, BSR स्क्वायर से। ठीक है, अभी हमारे लिए ये मीजोलिसिथल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस बात है हमारे पास अभी हमने मीजोलिसिथल नहीं पढ़ रखा है, तो हम सिर्फ BSR स्क्वायर को समझना चाहते हैं। हॉलोब्लास्टिक के 2 टाइप्स थे, एक आइजोलिसिथल था, एक मीजोलिसिथल था, जिसमें कि हमने देखा कि आइजोलिसिथल के 4 टाइप्स हैं, दैट इज BSR स्क्वायर। बी स्टैंड्स फॉर बाइलेटरल। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 2 सिमिलर हाफ्स बनेंगे, मतलब मिरर इमेजेस फॉर्म हो रही होंगी, और इसमें हमने टर्म याद करना है BT। ठीक है, या फिर TB, दैट इज बाइलेटरल एंड ट्यूनिकेटा। नेक्स्ट आता है आपका S स्टैंड्स फॉर स्पाइरल, एंड स्पाइरल क्या है, क्लीवेज है, जिसमें कि क्या होगा, 4 बॉल नीचे से रखें, 4 बॉल ऊपर से रखें, बट जो 4 ऊपर की हैं वो क्या है, जंक्शंस ऑफ दी लोअर नीचे बेलो टायर्स में। ठीक है, इसमें हम याद रखेंगे स्पैम टर्म को। स्पैम में क्या, S स्टैंड्स फॉर स्पाइरल, P स्टैंड्स फॉर प्लेटीहेलमिंथेस, A फॉर एनिलिडा एंड M फॉर मोलिस्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज R एंड R स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर ऑब्वियसली। सो पहला R की हम बात करें, सो दैट इज, इसमें हमने क्या याद रखना है, से रमन को। और नेक्स्ट जो R स्क्वायर है, मतलब R है, दैट इज फॉर रेडियल क्लीवेज, जिसका हमने एग्जाम्पल नहीं दिखा है। गोइंग अहेड, R स्टैंड्स फॉर हेयर रोटेशनल, M फॉर मैमल एंड N फॉर नीमाटोडा। समझ आ गया है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मीजोलिसिथल हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में। ओके, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बता दिया कि मीजोलिसिथल में क्या होता है, सिंपली थोड़ा बहुत मॉडरेट वेजिटल यॉर्क डिस्पोजिशन होता है, मतलब इसमें समहाउ हल्का फुल्का हमें मॉडरेट पोल देखने को, मतलब आई एम सॉरी वेजिटल पोल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही टाइप है, दैट इज डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। क्या टाइप है, सिंगल टाइप है, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। तो हमें पता है रेडियल क्लीवेज में क्या हो रहा था, 4 बॉल नीचे से रखो और सेम एग्जैक्टली उसके ऊपर 4 बॉलें रख दो, तो ये क्या है, रेडियल क्लीवेज है। बट इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, रेडियल क्लीवेज डिस्प्लेस हो जा रहा है। दैट मीन्स कि जो हमने ऊपर से 4 बॉलें रखनी है वो हमने छोटी रख देनी है और नीचे की 4 बॉलें बड़ी रख देनी है। ठीक है, सो आपकी जो कटिंग हो रही है वो क्या हो जा रही है, अनइवन हो जा रही है। अब हम इससे समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। सही, आपका जाइगोट था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इक्वल क्लीवेज हुआ, यहाँ पे आपके 2 सेल्स बन गए, यहाँ पे आपके 4 सेल बन गए। जब यहाँ पे 8 सेल फॉर्मेशन हुई तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर वाले सेल जो हैं वो छोटे हैं, नीचे वाले सेल से इनका साइज इतना बड़ा है, इनका साइज इतना छोटा है। सो दैट इज कि आपका जो क्लीवेज हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, थोड़ा अनइवन हो जा रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ वॉट, क्योंकि थोड़ा बहुत जो आपके यहाँ पे वेजिटल पोल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके लिए आपको टर्म याद रखना है, दैट इज डैम। ठीक है, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज का मतलब क्या है कि जो रेडियल क्लीवेज था वैसा ही है सब कुछ, जस्ट दैट कि थोड़ा सा जो आपके टायर्स बन रहे हैं ऊपर नीचे के, दे आर नॉट इक्वल, दे आर सिंपली नॉट इक्वल। लाइक से जो है लोअर टायर है, इट इज समवट बिगर, इसकी सेल्स जो है वो बिगर है,
उसके ब्लास्टोमियर्स क्या हैं, बड़े हैं देन दी अपर टायर। ओके, इसके लिए आपको टर्म याद रखना है, दैट इज डैम। सो डैम का मतलब क्या है, डी स्टैंड्स फॉर ऑब्वियसली डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज वाला, एंड ए स्टैंड्स फॉर हेयर एम्फीबियंस। ए किसके लिए है, एम्फीबियंस के लिए है, एंड एम फॉर मीजोलिसिथल। ठीक है, तो हमने इसमें तीनों की तीनों चीज़ों को ले लिया है। मीजोलिसिथल का क्या है, आपका टाइप है डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, जिसका एग्जाम्पल है आपका एम्फीबियंस। ठीक है, अगर हम इसे दोबारा से या फिर आप इसे मैट करके याद कर सकते हो, लाइक मीजोलिसिथल को अगर किसी को आगे रखना है, मीजोलिसिथल एम, ए मतलब क्या है एम्फीबियंस, एंड डी का मतलब क्या है डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। ऑब्वियसली सो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू। एंड ऑनेस्टली अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड प्लीज़ कमेंट डाउन। आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स एंड मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।